लेकिन कश्मीर में पत्थरबाजी की बढ़ती घटना ने सरकार और सेना को चिंता में डाल दिया है। आर्मी कमांडर्स की बैठक में एक स्वर से इस पर चिंता जाहिर की गई, लेकिन सरकार और आर्मी ने भी सख्त अंदाज में सेना का बचाव करते हुए कहा कि फौज का मनोबल गिरने नहीं दिया जाएगा। पत्थरबाजों के आगे नहीं झुकेगी सरकार। पत्थर फेंकने वालों के बजाय फौज की सुरक्षा सर्वोच्च। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में पत्थरबाजी की सबसे ताजा तस्वीर है। पत्थर बरसाने वालों की उम्र पर जरा गौर कीजिए। ये स्कूली छात्र हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में हाथ में किताब और कलम थामने की जगह देश की फौज पर पत्थर बरसा रहे हैं। श्रीनगर से कल सुबह चिंता में डालने वाली तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई जब आर्मी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। लिहाजा 5 दिन तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस के पहले दिन कश्मीर के पत्थरबाज छाए रहे। मनोहर पर्रिकर के गोवा जाने के बाद रक्षा मंत्रालय संभाल रहे अरुण जेटली ने कहा, पत्थरबाजों ने घाटी की पूरी कहानी बदल दी है। उन्हें सीमा पार पाकिस्तान से मदद मिल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा, जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था के लिए पत्थरबाज बड़ी आफत बन चुके हैं। यकीनन धरती के स्वर्ग में कानून व्यवस्था के लिए पत्थरबाज आफत बन चुके हैं। वो फौज की सहनशीलता का कड़ा इम्तिहान ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह बेहद मुश्किल हालात में सुरक्षा बलों को अपना काम करना पड़ रहा है। ऐसे ही पत्थरबाजों से बचने के लिए बड़गाम में सेना को ऐसी तरकीब अपनानी पड़ी। 9 अप्रैल को पोलिंग बूथ पर पत्थरबाजों की भीड़ से बचने के लिए जवानों ने एक कथित पत्थरबाज को जीप के बोनट से बांध दिया। ये तरकीब काम कर गई और जवान वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। हालांकि इसके लिए जवानों की तीखी आलोचना हो रही है, लेकिन आर्मी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने सेना का भरपूर बचाव किया। सेना प्रमुख ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि अपने जवानों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। जवानों का मनोबल ऊंचा रखना पहली प्राथमिकता है, जबकि जवानों की पहली प्राथमिकता घाटी की कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है। आर्मी चीफ ने कहा कि घाटी में घुसपैठ रोकने के लिए निगरानी सख्त करने के तरीकों पर लगातार विचार जारी है। बैठक में अरुण जेटली और अजीत डोवाल ने भी सेना का भरपूर बचाव किया। यकीनन भाड़े के ये पत्थरबाज सरकार और फौज दोनों के लिए चिंता का सबब हैं। इनसे निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक बुलेट के इस्तेमाल की योजना बनाई गई है। सूत्रों के मुताबिक 1000 प्लास्टिक बुलेट्स घाटी भेजी जा चुकी हैं। क्योंकि पैलेट गन की तुलना में प्लास्टिक बुलेट घातक नहीं है, इसलिए सरकार की मंशा है बगैर ज्यादा नुकसान के पत्थरबाजों को काबू में किया जा सके, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।